सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग में स्थान मिलता है और इस दिन भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो आज आप सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की 3 पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब सुने बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 पुष्प चढ़ाने थे और एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब सुने बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था और इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यह तो बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। बैकुंठ चतुर्दशी को दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। हमारे धर्मों में बैकुंठ चतुर्दशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले यह चतुर्दशी मनाई जाती है और यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है।
मान्यता है कि जो भी जातक भगवान विष्णु जी का व्रत इस दिन करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस चतुर्दशी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग यानी बैकुंठ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है और पुराणों में भी कहा गया है कि जब भगवान विष्णु जी देव उठनी एकादशी पर 4 महीने बाद जागते हैं तो भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। विष्णु जी का उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनको दर्शन देते हैं और साथ ही उनको सुदर्शन चक्र भी देते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही रूप में रहते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान विष्णु जी के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के नामों का उच्चारण करें। शाम के समय 108 पुष्पों के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें और अगले दिन सुबह भगवान शिव का पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, साथ ही दान भी करें। तो यह थी संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।